मैं तक्षण में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 यानी 3.2 का 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना फॉलो करना भूल जाते हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। देखिए 12 नंबर सवाल है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर बताएं कि क्या x-1 निम्नलिखित का गुणनखंड है। अब इसको चेक करेंगे, जिसका मान शेषफल 0 यानी इस मान रखेंगे, जिसका 0 आ जाएगा उसका होगा हाँ, और जिसका शेषफल बच जाएगा वो गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए यहां दिया क्या है, x, यहां लिख लीजिए जब x-1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1, माइनस है बराबर सट जाएगा तो प्लस में। अब इसको आप p इंटू एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब p इंटू 1 रखिए, 1 का ही x की जगह कितना मान निकला 1 क्यों, यहां भी x का मान रख दिए 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1। अब क्या करना है, 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 1 2 2 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। तो p इंटू 1 का मान कितना आ गया 5 होगा। यह गुणनखंड नहीं है, क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं आया इसलिए यह नहीं होगा। अब दूसरा नंबर रखिए, p इंटू एक्स बराबर 8x पर पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x प्लस 14। अब यहां x के मान 1 पुट कीजिए, p इंटू 1 बराबर ये देखिए 8 गुना 1 के पावर 4 माइनस 12 गुना 1 के पावर 3 प्लस 18 गुना 1 प्लस 14। अब इसको क्या कीजिए आप 8 एक को 4 बार गुना करेंगे की होगा प्लस माइनस 12 को 3 12 गुना 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 होगा, 18 गुना 1 18 होगा, प्लस 14 तो 14 होगा। अब देखिए ये कितना हो गया 8 गुना 1 8, 12 गुना 1 माइनस 12 प्लस ये 18 प्लस ये 14। इस सब को एक जगह कर दीजिए, 14 8 22, 22 18 40, 22 18 40। अब इसको ये दोनों के इसको जोड़िए तो हो जाएगा 40 माइनस 12, ये हो जाएगा कितना 28। तो p इंटू का मान क्या होगा 1 का निकला मान 28, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 नहीं होगा, ठीक है, नहीं हुआ। अब देखो तीसरा नंबर सवाल है, एक्स क्यू प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। x का मान निकला हुआ था, आप इसको मान लीजिए p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। p इंटू का 1 का मान तो 1 हो जाएगा, ये देखो 1 का क्यू कर लीजिए प्लस 8 गुना 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 7 गुना 1 प्लस 2। अब 1 तो 1 हो गया, प्लस 8 गुना 1 1 हो गया, माइनस 7 प्लस 2। अब देखो 1 प्लस 8, 1 8 गुना 1 8 हो जाएगा, 1 तो 1 ही है, माइनस 7 प्लस 2। अब देखो 8 1 9, 9 2 11, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 4। तो p इंटू 1 का मान कितना निकला दोस्तों 4 निकला। तो ये भी नहीं होगा, यह भी क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। अब देखो अगला नंबर सवाल है,
2√x³ प्लस 5√2x² माइनस 7√2। अब इसको क्या करो, p इंटू एक्स मान लीजिए, 2√2 का x³ कर दीजिए प्लस 5√2 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 7√2 कर लीजिए। अब देखो इसका मान क्या माना है, 1 है, तो इसका मान आप 1 रखिए। 2√2 गुना 1 के क्यूब प्लस 5√2 गुना 1 के स्क्वायर माइनस 7√2। अब देखिए p इंटू 1 का मान जो रखेंगे, 2√2 तो लिखेगा ही, गुना 1 कर दोगे क्योंकि 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस 5√2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 7√2। अब देखो p इंटू 1 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो वही संख्या होगा, एक से किसी संख्या में गुणा करते तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो ये भी वही हो जाएगा माइनस 7√2। 5 2 7, 5 2 रूट 2 यहाँ, 5 रूट 2 यहाँ, 5 2 7। p इंटू 1 बराबर 7√2 माइनस 7√2, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद ये हो जाएगा p इंटू 1 बराबर ये 0, ये हाँ होगा। क्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि शेष फल 0 है तो यह गुणनखंड इसका होगा। तो 13 नंबर सवाल है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g इंटू एक्स p इंटू एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। g इंटू एक्स p इंटू एक्स दिया हुआ है, अब देखो g इंटू एक्स p इंटू एक्स जो दिया है ना, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर यहां लिख दीजिए जब, तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब क्या करो आप, p इंटू एक्स बराबर यदि लिखते हो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, तब इसको क्या करो, x का मान कितना निकला मेरा -1, तो -1 रखेंगे। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस 1। अब देखो p इंटू -1 रखेंगे, 2 इंटू माइनस गुना -1 या 1 गुना 1 1, माइनस गुना माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस ये हो जाएगा 1, ये -1 गुना -2 तो +2, माइनस माइनस प्लस, अब +1। अब देखो p इंटू -1 बराबर ये 2 -2 गुना 1 -1 तो -2, 2 1 3 1 4, p इंटू -1 बराबर 2। यही दोस्तों आंसर है। अब देखो यहां इसको लिख लीजिए, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर ये प्लस में बराबर चल जाएगा तो माइनस में। अब इसको लिख लीजिए p इंटू एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। p इंटू -2 रखोगे तो -2 का ये q हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 का क्या हो जाएगा, x की जगह x² हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो p इंटू -2 तो रखोगे ही, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, तो -8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 क्या होता है प्लस, आप प्लस माइनस बराबर माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये 3 गुना माइनस तो प्लस, 2 दूनी 4, माइनस 3 दूनी 6, प्लस 1। p इंटू -2 बराबर -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। p इंटू -2 बराबर, अब देखो 8 6 -14 12 1 13। p इंटू -2 बराबर -1, ये भी इसका p इंटू का 2 का मान कितना आया -1। अब तीसरा नंबर सवाल है। अब देखो यहां दिया है, जब x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3 बराबर सेट करोगे।
अब इसको ले लीजिए, p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, भाग भी दोगे तो इतना ही शेषफल आएगा। अब प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6। अब ये p इंटू एक्स का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, बराबर 3 का क्यूब कर दीजिए, माइनस 4 गुना 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 या प्लस 6। p इंटू 3 बराबर 3 तिहाई 9 तिहाई 27, माइनस 4 गुना 3 तिहाई 9 प्लस 6 3 9। p इंटू 3 बराबर ये 27 माइनस 9 चौक 36 अब प्लस 9। अब 27 9 36, p इंटू 3 बराबर ये 27 ये 9, 27 9 36, ये माइनस 36, तो p इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। यही आंसर आपका होगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू।